जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो गाइस, प्रीवियस ईयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह सेशन प्रीवियस ईयर का है, तो आपको यह क्लास जरूर से देखना है। तो सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अगर बच्चा जो भी नया स्टूडेंट होगा तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप लोग को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जो बेल आइकॉन की घंटी उसके जस्ट राइट साइड में, तो उसे प्रेस जरूर करना है, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपलोड हो तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। यह सेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के सिलेबस को देखना आवश्यक है और उसके क्वेश्चन लगाना आवश्यक है। तो यह जो है मैंने 15 क्वेश्चन कल करवा दिया था और अब जो है 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि यह देखा गया है कि पृथ्वी की जलवायु का औसतन तापमान बढ़ रहा है, अतः सी का प्रभाव है। तो सी का प्रभाव भू यांत्रिक होगा, ताप अभियांत्रिकी होगा, वैश्विक तापन होगा या फिर आपका जलवायु प्रतिनिधि होगा। तो राइट आंसर की बात कर ले तो वैश्विक तापन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, जो है सी में है। तो सी अगर आपको और बताना है कि अंतिम में आपने मार्क्स कितने कमेंट्स किया, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अंतिम में काउंट करना है कि आपने कितना मार्क्स को अचीव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडी किस तरीके से चल रही है। कोशिका में ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, मतलब कहाँ होता है यह पूछा आपको। कोशिका द्रव में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर केंद्रक में। तो करेक्ट आंसर की बात कर ले तो कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पर है कि पुच्छ युक्त जीवाणुभोगी होते हैं। तो पुच्छ युक्त जीवाणुभोगी क्या होते हैं? बैक्टीरिया की तहत पर गतिशील या फिर आपका पौधों की पत्तियों की सतह पर गतिशील या फिर आपका सक्रिय रूप से पानी में गतिशील या फिर आपका अचल होगा। तो क्या होगा? बिल्कुल आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर होगा। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा आपका। बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया की सतह पर गतिशील इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे। नेक्स्ट है, समझते हैं इससे क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है। देखिएगा यह विचार या उपाय जिसमें पोषण का गुण बढ़ने के लिए फलों का अभिजनन कराया जाता है। देखिएगा जैविक विविधता, जैव अवक्रमण या फिर आपका जैविक उपचार या फिर आपका बायोफोर्टिफिकेशन। तो राइट आंसर देखा बायोफोर्टिफिकेशन, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंज का कारण है। तो इसका कारण आपसे पूछा था। परासरण, अंतःपरासरण, अवशोषण के कारण या फिर आपका बाह्य परासरण। क्या आंसर होगा? तो अगर आपका बाह्य परासरण ऑप्शन नंबर डी आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने डी प्रयास किया है तो बिल्कुल राइट और बिल्कुल राइट आंसर किया है। देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपको। क्रेब्स चक्र किस कोशिकांग में बनता है? क्या पूछा है? क्रेब्स चक्र किस कोशिकांग में बनता है? ER के वेसल्स में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से या फिर आपका लाइसोसोम्स में। करेक्ट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होगा? मैट्रिक्स में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगर आपका सी आंसर आया है तो बिल्कुल आपने करेक्ट प्रयास किया था। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि वह कौन सा एंजाइम है जो पार्विक अम्ल को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने में सहायता करता है, सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका फास्टेज या फिर आपका सेकंड है आपका कार्सिलेज या आपका डिहाइड्रोजन या फिर आपका दिया है कार्बोक्सिलेज या फिर आपका हाइड्रोनेज या फिर आपका डिहाइड्रोनेज।
करेक्ट आंसर की बात कर ले तो क्या आंसर इसका सही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, क्या होगा, कार्बोलेज एंड डिहाइड्रोजेनेज इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, पौधे नाइट्रोजन तत्व को किस रूप में अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट्स, नाइट्रिक अम्ल या फिर आपका नाइट्रेट्स। तो क्या आंसर होगा, तो अगर आपने किया है नाइट्रेट्स तो बिल्कुल सही आंसर किया होगा। ठीक है, क्या होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ गाइस। अगर जिन स्टूडेंट को लाइव क्लास भी ज्वाइन करना है तो मॉर्निंग 6 बजे से हमारा लाइव सेशन होता है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें फलों को बीज रहित बनाने के लिए फलों का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बीजों के निषेचन के बिना उत्पन्न किया जाता है, पार्थिनोकॉर्फी या फिर आपका स्टेन्यूलिव या फिर आपका होगा स्टेनोस्पर्म कार्फी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट होगा, पार्थिनोकॉर्फी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेरिस्टोमेटिक मतलब विभोज्य ऊतक, ऊतक एवं स्थायी ऊतक प्रकार है, तो किसका यह प्रकार है, यह आपसे पूछ लिया है। तो देखिएगा, फ्लोएम ऊतक के या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक ऊतक के, जाइलम ऊतक के या फिर आपका सरल ऊतक के। क्या होगा, अगर आपने सरल ऊतक आंसर किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट है, सरल ऊतक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डीएनए से आरएनए के द्वारा प्रोटीन तक आनुवांशिक जानकारी के अनुक्रमिक हस्तांतरण को कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन या फिर आपका प्रतिलिपि या फिर आपका केंद्रीय हडधर्मिता। तो क्या होगा, बिल्कुल केंद्रीय हडधर्मिता आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेंट्रल डोग्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट पूछा है, मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो उल्टी के लिए जिम्मेदार होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर आपका कासिप्लिटिस लेब या फिर आपका हिप्पोकैम्पस या फिर आपका पाम्स। तो राइट आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही। यह क्वेश्चन देखिएगा रिपीट हुआ है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करवाया आपको, अगर आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखना है, थोड़ा टाइम अपना निकालना है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सके। नेक्स्ट पूछा है, ऐसा कौन सा कोशिका है जिसका उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में मदद से मानव टीके वैक्सीन्स को बनाने में किया जाता है, ई कोलाई या फिर आपका बेसिल्स या फिर आपका स्ट्रेप्टोकाइस या फिर आपका होगा एस्परजिलस निगर। तो क्या होगा, बिल्कुल ई कोलाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपने क्या किया है फर्स्ट तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेगा चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कि पूछा गया है, छाना हुआ रक्त मतलब वृक्क गुर्दे से किसके द्वारा दूर किया जाता है, गुर्दे की नस के द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा, गुर्दे की धमनी द्वारा या फिर नेफ्रॉन द्वारा। तो क्या गुर्दे की नस, तो बिल्कुल अगर आपने ए आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अगर आपने ए प्रयास किया है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपको भ्रूण को मां से पोषण एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, गर्भाशय से, नाल से, डिंब वाहिनी नली से या फिर आपका गर्भनाल से। तो क्या आंसर होगा आपका, अगर आपका आंसर आया है नाल तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। तो आज हमने कितना क्वेश्चन कर लिए, आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। बाकी के क्वेश्चन कब करेंगे, कल करेंगे। आपको डेली क्लास मिलती है गाइस, तो आप लोग जो है डेली क्लास अपना 10 से 15 मिनट निकालिए। इस 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी लाइफ आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोई पढ़ाता नहीं है, तो आप लोग जो है ऑथेंटिक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ये वही क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी बच्चा सर्च करके अगर जो रेगुलर फॉलो करता होगा उन्हें पता होगा कि यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग जो है शेयर करेंगे और जो है अपना प्यार बनाए रखेंगे, सेशन को लाइक करेंगे ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हाँ बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं।
चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्ते।